अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है यूएसए इज गिवन प्रोटेक्शन टू पीएम मोदी एंड मोहम्मद बिन सलमान, व्हाई डिड द यूएसए से दिस। तो ये किस तरह की प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वीडियो देखते हैं और अपना बयान पर देखें। कौन करते हैं 1 2 3 जस्ट स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूएसए की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसको लेकर इंडिया सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज हुई। यूएसए ने यह कहा है कि ये लोग आज के समय प्रोटेक्शन दे रहे हैं सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। यहां पर आप देख पाओगे यूएसए ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज गिवन सेम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन द यूएस दैट वाज रिसेंटली अफोर्डेड टू सऊदी अरेबियाज क्राउन प्रिंस, या फिर आप कह सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि यूएस किस टाइप की प्रोटेक्शन दे रहा है पीएम मोदी को, और उसके अलावा ये जो सारा इशू है ये इंडिया यूएस रिलेशंस के बीच में जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है उसको कैसे इंपैक्ट करता है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वो कौन सी प्राइवेट कंपनी है जिसने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन पिक्सल, स्काईरूट, एंथरिक्स या फिर नन ऑफ द अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अब जो ये सारा इशू है ना प्रोटेक्शन का, ये तब स्टार्ट हुआ जब यूएसए में जो व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन हैं उनसे मीडिया ने पूछा, यूएस मीडिया ने पूछा कि कल को अगर मोहम्मद बिन सलमान यूएसए में आते हैं तो क्या यूएसए में आते ही उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जमाल खशोगी मर्डर केस में, जमाल खशोगी आपको पता होगा एक पत्रकार थे। मोहम्मद बिन सलमान और इनकी जो फैमिली है उनकी काफ़ी आलोचना करते थे, उनके खिलाफ काफ़ी आर्टिकल पब्लिश करते थे। ये कहते थे कि ये लोग काफ़ी करप्ट हैं, और इसलिए जब जमाल खशोगी टर्की में थे तब सऊदी अरेबिया से कुछ असासिन गए टर्की में और टर्की में जाकर चुपचाप जमाल खशोगी को मार दिया। और ये सब दुनिया के सामने हुआ, पूरी दुनिया को साफ साफ दिख रहा था कि सऊदी अरेबिया ने लिटरली किलर्स भेजे हैं टर्की में और जमाल खशोगी को मार डाला गया। यूएसए में जो बाइडेन ने ओपनली कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान हैज ब्लड ऑन हिज हैंड्स। मोहम्मद बिन सलमान की काफी आलोचना हुई यूएसए में, और रिसेंटली जमाल खशोगी की जो फियांसे थी उसने यूएसए में एक केस दर्ज किया है मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर, और उसका इंपैक्ट ये होगा कि मोहम्मद बिन सलमान कल को जब भी यूएस में रखते हैं कदम, सीधा होगी उनको जेल। अब प्रॉब्लम यह है कि सऊदी अरेबिया यूएसए के लिए आज भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो मोहम्मद बिन सलमान कभी यूएस जाएंगे नहीं, और यूएस सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं ये सफर भी करेंगे। तो यूएस और सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट्स ने यहाँ पर ढूंढा एक लूप होल ये था कि मोहम्मद बिन सलमान ना खुद का जो टाइटल है ये चेंज कर देंगे सऊदी अरेबिया में। ये पहले थे सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस, अब ये क्राउन प्रिंस के अलावा सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे, ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर। और फिर यूएस कह सकता है कि देखिए बिल्कुल जमाल खशोगी का मर्डर हुआ था, बहुत गलत बात थी, मगर मोहम्मद बिन सलमान आज के समय सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर इनको मिलती है इम्यूनिटी, इनको मिलती है प्रोटेक्शन यूएसए के लॉ से। यूएसए की किसी भी कोर्ट में कोई भी केस डाल दे, मोहम्मद बिन सलमान को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री यूएसए में एंट्री करेंगे। और यूएसए के जर्नलिस्ट ने फिर व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन से यही बात पूछी कि इसका मतलब यह है कि अगर एक आदमी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर इवन विदेश मंत्री बन जाता है तो उसको मिल जाती है यूएसए में इम्यूनिटी। तो उसके जवाब में ये स्टेटमेंट आई यूएसए से। Various officials across the world is that this is not the first time that the United States has done this. It is a long-standing and consistent line of effort. It has been applied to a number of heads of state previously. Some examples, President Aristide in Haiti in 1993, President Mugabe in Zimbabwe in 2001, Prime Minister Modi in India in 2014, and President Kabila in the DRC in 2018. This is a consistent practice that we have afforded to heads of states, heads of governments, and foreign ministers. None of them. तो ये यूएस गवर्नमेंट के स्पोक्समैन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान को, ये कोई यूनिक केस नहीं है, इससे पहले भी ये काफ़ी बार कर चुके हैं। कई प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिनको कहीं ना कहीं यूएसए का लॉ इम्पैक्ट कर रहा था, मगर जैसे ही वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने उनको मिल गई प्रोटेक्शन, उनको मिल गई यूएसए में इम्यूनिटी। एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर दिया है हाइती के प्रेसिडेंट 1993 में, प्रेसिडेंट मुगाबे जिम्बाब्वे के, और तो और इन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर का भी मेंशन कर दिया यहाँ पर कि 2014 से इनको भी मिली हुई है प्रोटेक्शन। यहाँ पर मैं मानता हूँ
कि इंडिया को कैटेगोरिकली बोलना चाहिए यूएसए को कि अब समय आ चुका है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को आप प्रोटेक्शन वगैरह ना देकर जो यूएस का लॉ इनको इम्पैक्ट करता है उस लॉ से इनका नाम हटाओ, क्योंकि पीएम मोदी का केस काफी डिफरेंट है। देखो, मोहम्मद बिन सलमान पे तो सीधा सीधा आरोप लगा है मर्डर का कि इनके इशारों पर जमाल खशोगी को मारा गया टर्की में, वो अलग एक्सट्रीम केस है। पीएम मोदी का केस अलग है ना। नरेंद्र मोदी जी देश के पीएम बनने से पहले आपको पता होगा बहुत लंबे समय तक गुजरात स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, और जब ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे 2002 में, तब गुजरात में कम्युनल राइट्स हुए थे, हिंदू मुस्लिम्स दोनों साइड से बहुत लोग मारे गए, और उसके बाद ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन होती है कि कौन जिम्मेदार था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली कहा है कि पीएम मोदी को क्लीन चिट मिल चुकी है, पीएम मोदी का कोई यहाँ पर रोल नहीं था गुजरात राइट्स में। मगर आप कह लीजिए उस वक्त यूएसए में कुछ लोग थे, उन्होंने ये गुजरात राइट्स वाला केस इतना उठाया कि यूएसए का एक लॉ है रिलीजियस लॉ ऑफ 1998, उस लॉ के अंडर पीएम मोदी की जो एंट्री है यूएसए में ये ब्लॉक कर दी गई। उसके अलावा और कुछ नहीं है कि पीएम मोदी पर केस होगा या कोई और लीगल एक्शन होगा, वो कुछ यहाँ पर इशू नहीं है। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे 2014 का आर्टिकल है, जब ये साफ पता लगने लगा कि हो सकता है कि पीएम मोदी इलेक्शन जीतकर 2014 में देश के पीएम बन जाएंगे, उस वक्त यूएसए ने कहा कि अगर पीएम मोदी इलेक्शन जीत के बन जाते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तो इनको मिलेगी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी और ये यूएस में एंट्री कर पाएंगे, इन पर जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी ये खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि वो यूएसए का लॉ कौन सा था जिसके अंडर पीएम मोदी पर बैन लगाया गया था फ्रॉम एंटरिंग यूएसए। ये लॉ था इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ऑफ 1998, और इस लॉ के अंडर यूएसए ने यह डिसाइड किया कि दुनिया भर में ये लोग रिलीजियस फ्रीडम को प्रमोट करेंगे, और इनके हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति है जो रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट खड़ा है उसको पनिश करेंगे। अब ये लॉ इन्होंने बना दिया, 1998 से लेकर कई साल बीत गए, इस लॉ को कभी यूज नहीं किया गया। फिर अचानक से क्या होता है कि 2005 में, 2002 भी नहीं, 2005 में अचानक से इस लॉ के अंडर पीएम मोदी पहले और अकेले इंसान बनते हैं जिनकी यूएसए में एंट्री ब्लॉक कर दी जाती है। और अजीब बात यह है कि यूएसए के ही कई गवर्नमेंट के लोग कह चुके हैं कि बहुत अजीब बात है कि इस लॉ को इस तरीके से यूज किया गया, नहीं तो इंटरनेशनली आप अगर देखो तो रिलीजियस फ्रीडम की और जगह बड़ी वायलेशन हुई थी, मगर इन दी एंड इस लॉ का यूज किया गया तो इसमें मोदी जी का नाम आ गया। तो अब टाइम आ चुका है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम इस लॉ से यूएस रिमूव करे, क्योंकि देखो इंडिया और यूएस के रिलेशंस आज के समय काफी बेहतर हैं, काफी इंप्रूव हो चुके हैं। जैसी टेंशन यूएस रशिया के बीच में है वैसी इंडिया यूएस के बीच में तो नहीं है, बिल्कुल आप कहोगे दोनों कंट्रीज उल्टा काफी फ्रेंडली है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि रशिया और यूएसए ने एक दूसरे पर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए। व्लादिमीर पुतिन की एंट्री बैन है यूएसए में, जैसे ही एंट्री करेंगे यूएस सीधा इनको हो जाएगी जेल। इसके अलावा इनका जो परिवार है, इनकी जो गर्लफ्रेंड है, उन पे भी यूएसए ने लगा दिया सैंक्शन। उसके रिस्पॉन्स में रशिया ने भी लगा दिया यूएसए में सैंक्शन कि जो बाइडेन समेत इनका पूरा परिवार रशियन फेडरेशन में एंट्री नहीं कर सकता। तो ये सब तो किया जाता है हॉस्टाइल कंट्रीज में, जो कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। तो यूएसए को एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू इंडिया पीएम मोदी का नाम हटा देना चाहिए इस लिस्ट से। और उसके अलावा देखिए यहां पर मेन इशू आता है रिस्पेक्ट का। दलाई लामा की एक बहुत ही सुंदर कोट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है कि आप मुझे रिस्पेक्ट करें, मैं आपको रिस्पेक्ट करूं। जब एक दूसरे की हम रिस्पेक्ट करेंगे तभी जेन्युइन हार्मनी, जेन्युइन पीस, शांति आप कायम कर पाओगे। और इंडिया यूएस रिलेशंस में मैं यही कहूंगा कि हार्मनी की बहुत आवश्यकता है। अभी भी आप देखोगे तो कई चीजें हैं जो यूएस करता है उससे इंडिया में बहुत ही गलत मैसेज जाता है। और अभी जो यूएसए ने फिर से यहाँ पर मेंशन किया है कि आज भी पीएम मोदी को हमने प्रोटेक्शन दे रखी है जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान को देंगे, इससे भी काफी एक अजीब सा मैसेज जाता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्शन के अंडर यूएसए में एंट्री मिलती है। इट इज वेरी वियर्ड। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और यूएस ये जो इशू है ये प्रॉपर्ली रिजॉल्व करे। और यूएसए को कहीं ना कहीं भारत के सुप्रीम कोर्ट की भी सुननी होगी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है पूरे इशू को लेकर। और अगर यूएसए इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहा, खुद ये लोग अलग से यहाँ पे फैसला बना रहे हैं, तो आप कह लीजिए ये एक मार्क ऑफ डिसरिस्पेक्ट होगा टू इंडिया। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में वो कौन सी कंपनी है जिसने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, स्काईरूट इज द राइट आंसर। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करी है, वो वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया गया है अंडर मिशन प्रारंभ। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर
और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ये खत्म होगी भाई। मैं तो पहले हैरान था कि नरेंद्र मोदी को कौन सी प्रोटेक्शन दे रही है। वैसे भी इतना प्रोटोकॉल देते हैं, तो ये प्रोटेक्शन किस किस्म की है। तो ये जो 2014 से दे रहे हैं प्रोटेक्शन, तो मतलब जो 2002 में मतलब दंगे हुए थे उनकी वजह से गुजरात किसी ने अमेरिका में वो केस फाइल किया हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो क्लीन चिट दी ना कि इनका। तो जब एक बंदा लेकिन ये भी तो है ना, क्लीन चिट तो शहबाज शरीफ को भी मिली है, करप्शन की क्लीन चिट मिली नहीं, यूके वाला ने धर नहीं लिया। लेकिन वो मामला यूके का था ना, ये मामला इंडिया का है। इंडिया का कौन सा है? नहीं वो लेकिन आम जनता पब्लिक के अंदर उसके अंदर मर्डर हुए, ये भी तो देखो, वो तो करप्शन का है ना। ये तो सैकड़ों बंदे भाई पैसा तो उनका था ना। हाँ ये वो तो पैसा तो उनका था ना, लेकिन ये मामला इंडियन कोर्ट का है, इंडियन गवर्नमेंट का है यार। आम बंदा कोई बंदा भी कहीं पर भी जाकर कोर्ट जो है ना केस फाइल कर सकता है किसी भी बंदे के खिलाफ। अगर हमारे यहाँ नहीं होता जब इधर केस हो, मतलब ये ना कि देख शहबाज शरीफ वाला केस था करप्शन का, करप्शन किधर की, पाकिस्तान ने की, लेकिन उसमें कनेक्ट बेसिक पैसा तो भाई यूके का था। यूके का है, वो पाकिस्तानी को लड़का था, उसने उधर फाइल कर, उधर केस फाइल हुआ, इधर से ये इंडिया का भी उधर बरी हो कर गया। सकता है। पाकिस्तान में वो बरी हो गया जी, कोई करप्शन नहीं, दूध का दूल्हा है शराब। पाकिस्तान में तो हुकूमत उनकी अपनी थी ना, तो उन्होंने वो वैसे हुकूमत में आए। उधर भी वही बात है, इंडिया में भी तो हुकूमत थी, उन्होंने बोला हमें वहाँ पर इंसाफ नहीं, वो तो अब आई है ना, उस समय तो हुकूमत मोदी सरकार की नहीं थी ना। 2014 में जो दंगे हुए थे, लेकिन उसको कोई वजह नहीं, 2002 यहाँ से अच्छा इंसाफ वहाँ पर मिलेगा, उसने उधर कर दिया, इसमें क्या अर्ज है। उस वक्त गुजरात के थे, वो सीएम थे। हाँ सीएम थे गुजरात के, तो उस वक्त सीएम थे और अब जो है वो पीएम है। लेकिन जब पीएम बने तब जाके वो उन्होंने बोला कि हम प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को वो देते हैं सिक्योरिटी। लेकिन ये है कि जब एक क्लीन चिट हो गई है तो वो केस खत्म हो जाना चाहिए। इतना अरसा हो गया है नरेंद्र मोदी पे, तो वो जो अमेरिका में इतने सालों से केस दर्ज था, तो क्या उसका कोई फैसला नहीं हुआ? तो ये इसका क्या मतलब हुआ भाई साहब? ये वो कानून अप्लाई सिर्फ मोदी जी के लिए किया गया। नहीं हाँ पहला शख्स ये थे, पहले वो कानून मतलब बिल्कुल किताबों में लिखा हुआ था। हाँ सही बात, ठप था, बंद था। और देखा जाए तो एक प्राइम मिनिस्टर जो जाता है किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए जाता है, या कोई फॉरेन मिनिस्टर जो भी जाता है, प्रेसिडेंट, तो अगर उसको ऐसे धर लेंगे दूसरे कंट्री वाले, तो उनके रिलेशन तो खुद ब खुद खराब हो जाएंगे। लेकिन ताल्लुकात अच्छा चाहते हैं खराब तो है ना, शहबाज शरीफ को भी बिठा के पास में, लेकिन वो हमारे साथ ताल्लुकात नहीं ना अच्छे। लेकिन भाई साहब शहबाज शरीफ ने तो हमारी बेइज्जती इंटरनेशनल करवा दी। हाँ इंटरनेशनल बेइज्जती, वो कहते हैं ना गजब बेइज्जती। ये भी तो रिकॉर्ड ही बन जाएगा पूरी तो दुनिया। ये गजब बेइज्जती वाली है। लेकिन भाई ये वो कहते हैं ना, फिर वो कहते हैं अपना ही पेट नंगा करके दिखाने वाली बात है कि इससे ज्यादा और क्या बेइज्जती तो उसकी होती जिसकी कोई इज्जत हो। इनको पहले ही कितनी हो जाती है भाई, लुटेरे ये गिने जाते हैं, चोर ये गिने जाते हैं, इनको कोई फर्क पड़ता है? कहीं पर भी दुनिया के अंदर कहीं पर भी ये खुले आम न चल फिर नहीं सकते, इनकी बेइज्जती होती रहती है। लानते तो दो के पी गए ना, लानते तो दो के पी गए हैं। बिल्कुल बहुत दिन के वो कहते हैं ना, सुस्त हल्की आंच पे पके हुए बगैरत हो गए हैं। तो लेकिन कुर्सी फिर भी नहीं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने यार वाकई कत्ल करवाया उसको। भाई उसकी फैमिली को टॉर्चर करते तो वो कर सकता है क्या है हर चीज के अंदर टॉर्चर। वो कोई एक प्रिंस है कंट्री का, उसके ऊपर अगर वो उसको बड़ी जान की धमकी दी जाए। अब तू भी तो कहता है यहाँ बैठ के कि शहबाज शरीफ करप्ट है,
और टॉर्चर यार, नहीं जान की और धमकी जान की देना। धमकी तो नहीं तब मेरा ये भाई साहब गुस्सा उनके नहीं। खिलाफ सच्चाई लिखता था वो करप्शन करते हैं, वो बोलता था वो तुम आम corruption दुनिया को करते हो। बताता था। इसलिए वो मरवा दिया उसको। ये करप्ट फैमिली है। जिस तरह हमारा जो वो क्या नाम था, अरशद शरीफ। हाँ, अरशद शरीफ। अरशद शरीफ को वो भी बोलता था कि तुम भी करप्ट हो, तो उसको भी नहीं मरवा दिया। वो तो सारे बोलते हैं, कौन नहीं बोलता। हाँ, तो ये इंडिया उसने सऊदी अरब वाला ने किया, तो ये मुसलमानों ने भाई ठेका ले रखा है। एक रियासत मदीना है और एक जो खुद मदीना वाले हैं, तो भाई इन्होंने ठेका लगा रखा है कि जो सच्चाई की तरफ बोलता है, जाएगा उसका सर धड़ से जुदा, ये ट्रेडिशन। तो ठीक है भाई साहब, अब ये मेरे ख्याल में ये जो अब वो मोदी देखिए का चेंजिंग होगी। केस होना चाहिए खत्म, इतना अरसा हो गया। अगर कोई वैसे बात भी होती तो मोदी फिर जी भी- का तो केस था ही ना उनके यहाँ तो हाँ, बनता ही हो नहीं। सकता है कल केस अगर होता तो वो इंडिया में होना चाहिए था ना। अमेरिका में भी भाई साहब किसी ने दर्ज करवाया है, किसी बंदे ने करवाया है कि उसने, ये नरेंद्र मोदी ने वो इतने बंदे मरवाए हैं, 700-800 मुसलमान मरे थे उसमें, 200-300 हिंदू भी मरे थे उन दंगों में। तो इतने बड़े दंगे हो तो भाई साहब वो कोई भी केस तो कर सकता है। जो मौजूदा हुक्मरान है सारा भाई जॉब पे, तो उसी को होना पड़ता है, इसी वजह से तो उन्होंने- इसका हाल तो मुल्क का हुक्मरानी तो मुल्क मोदी में ही होना चाहिए ना, कि अमेरिका ने ठेका ले रखा है। ठेका अमेरिका नहीं सुपर है। पावर है, यूएन सिक्योरिटी के सारा कुछ उसके पास ही है, तो कर सकते हैं भाई साहब। तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि इतने साल हो गए तो वो क्या केस उधर का उधर ही पड़ा है, वो सिर्फ पकड़ने की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले रखी थी, या फिर उस केस की कुछ सुनवाई वगैरह या किसी नतीजे पर भी पहुंचती है अमेरिकन हुकूमत। जी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।